देखिए आपको एक प्रॉब्लम और हम बतला रहे हैं, समझिए। देखिए कहता है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इतना, मतलब प्रोजेक्टेड है तो इक्वल टू 256 मीटर पर सेकंड। अल्फा कितना 30 डिग्री, ठीक है, पीछे हॉरिजन के साथ। अब इसमें कह रहा है क्या, देखिए ऐसे फेंके, ठीक है, ये फेंके, ये है, ठीक है। अब कहता है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 256 मीटर पर सेकंड, एंगल अल्फा 30 डिग्री, ठीक है। कहता है फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट इज ए मूविंग एट ए राइट एंगल टू द फॉर्मल डायरेक्शन। कहता है क्या, यही लाइन समझना है। देखिए कहता है क्या कि फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम, मतलब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, यही ना हुआ। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट इज ए मूविंग एट ए राइट एंगल टू द फॉर्मल डायरेक्शन, माने राइट एंगल का मतलब फॉर्मल डायरेक्शन, इसके राइट एंगल फॉर्मल डायरेक्शन, ये जो होगा देखिए फॉर्मल राइट एंगल टू फॉर्मल डायरेक्शन, राइट एंगल। देखिए आफ्टर व्हाट टाइम इट इज ए मूविंग एट ए राइट एंगल, तो राइट एंगल ये होगा राइट एंगल टू इट फॉर्मल डायरेक्शन। तो हमको कितने टाइम के बाद, तो आप देखिए ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया, समझे, ये मान लो पी मान लिए, समझे, राइट एंगल टी हो गया, यार ई टी लिखो, ई टी है, ई पी मान लो, पी कोई पॉइंट है। तो कहता है क्या कि आफ्टर व्हाट टाइम इट इज ए मूविंग एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन, का राइट एंगल हम बना दिया। अब कहता है कितने टाइम के बाद, तो देखिए अभी क्या है, अब ऐसे प्रॉब्लम में हम कहते हैं कि टी है, ठीक है। तो अब देखिए टी है, तो पहले हम क्या करेंगे कि यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है 256 मीटर, अल्फा जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt बराबर क्या होता है u cos अल्फा, u 256 इंटू कॉस अल्फा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, ये कट गया तो कितना हो जाएगा 128 √3। अब देखो 18 √3 का वैल्यू भी लिख देना, 1.73 होता है, 1.731 करके जो आएगा वो लिख देना, dx बाई dt निकल गया। अब हमको जब ये निकलेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी तो है, प्रोजेक्टाइल है तो वर्टिकल वेलोसिटी होगा, तो करो इसको भी निकाल लो d बाई dt, तो क्या होगा u sin अल्फा माइनस जी टी बाई, बस इतना ही ना होता है, हाँ इतना होता है। तो u कितना लिखोगे 256 साइन 30, जी सॉल्यूशन करने के लिए आसान रहेगा, जी टी नहीं मालूम है, टी छोड़ दो, टी छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, कट गया तो 128 माइनस 10t, ये आ गया डी बाई डी टी। अब रहता है हमको कि आफ्टर व्हाट टाइम इट इज मूविंग एट ए राइट एंगल, किस मतलब मूविंग एट ए राइट एंगल टू द फॉर्मल डायरेक्शन। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर फॉर्मल डायरेक्शन
के साथ कितना होगा। तो हम फॉर्मल डायरेक्शन जहां पूछ रहा है, तो डायरेक्शन जहां निकालने के लिए बोला, तो हमने आपको बोले हैं कि जहां डायरेक्शन कहेगा तो याद कीजिए कि tan थीटा बराबर डी बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ये होता है डायरेक्शन जहां निकालने का करता है फॉर्मल डायरेक्शन। तब तो डी बाई डी टी क्या है, यू साइन अल्फा माइनस जी टी, आई क्या हो गया, यू कॉस अल्फा। लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए जो बनेगा एंगल, ए एंगल, डायरेक्शन निकालने के लिए ए एंगल बनेगा, तो ए एंगल मेरा थीटा होगा। तो थीटा, तो आप ऐसे ट्रायंगल में पढ़े हैं कि 90 डिग्री से घूम गया है, समझे, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तब ये फॉर्मूला लगेगा डायरेक्शन निकालने के लिए। मेरा ये एंगल तो मालूम है नहीं, तो देखिए अब हम बना सकते हैं कि मेरे को एंगल, देखिए 30 डिग्री था, यहां से 90 डिग्री हो गया, तो आप सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, तो 90 प्लस 30 ये 120 हो गया। अब ये जो बनाया फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा tan 120, यू साइन अल्फा हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 128 माइनस 10t, यू कॉस अल्फा भी कहीं पर निकाले हैं 128 रूट 3। अब देखिए यहां tan 120 बराबर क्या होता है, तो देखिए ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, और tan 120 निकालना है, तो क्या कर दूंगा, 90 प्लस 30, तो ऑल, इसमें 90 प्लस 30, इसमें निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस tan 30 बराबर क्या होता है, -1 बाई रूट 3, है ना। अब यहां क्या बच गया, 128 माइनस 10t, आई क्या हो गया, 128 रूट 3। सॉल्यूशन कर लीजिए और t का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपका टाइम मैंने पूछ रहा है कि फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम, किस टाइम के बाद इट इज मूविंग एट राइट एंगल, समझे, तो इस मूविंग एट राइट एंगल टू इट फॉर्मल डायरेक्शन, यानी फॉर्मल डायरेक्शन, तो फॉर देखिए यहां से गया, समझे, यहां से मूव किया 90 डिग्री से मूव कर दिया, तो यहां से मूव कर गया, तो इसका इस केस में इसकी वेलोसिटी माने इसकी एंगल मालूम करना है, तो इधर हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो क्या हो गया, आप फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर डी बाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, इसका वैल्यू बैठाए और सब का वैल्यू बैठाकर, और टी का वैल्यू एक वेरिएबल है, तो आप बना ले सकते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टाइल में कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम जो है हम आपको बताएंगे, लेकिन मेहनत आपको करना है, क्योंकि देखिए प्रोजेक्टाइल, बहुत लोग देखिए छोटा छोटा चीज है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तो ऐसी आप बना दे सकते हैं प्रोजेक्टाइल में। देखिए हम जो बता रहे हैं थ्योरी भी बता देते हैं आपको, अब प्रॉब्लम हर टाइप का हम बताते हैं, समझे, और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है हम बताएंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, एक दिन और क्लास लेना है, तो ये सब आप लेकिन सब समझे। अभी जो है हम लोग को आगे मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो सोचिए कि अगर आप ध्यान देंगे तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का समस्या होगा, लेकिन पढ़ना आप ही को है, मतलब आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, समझे, इसलिए आप मेहनत कीजिए। देखिए अभी जो रिजल्ट आया, बच्चे बोलता है मेरा 75% नहीं आया, मेरा मार्क्स नहीं आया, बोला गलती किया सीबीएसई बोर्ड, कोई कहता है कुछ, हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगाते हैं, हम आप पर एलिगेशन, आप कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे दिमाग में स्टोर करना है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, और लोग जो बोलता ना है
याद करने के लिए, याद एकदम नहीं करना है। नहीं बना तो दिमागी टेंशन नहीं लेने का, हमसे नहीं बनता है तो क्या होगा, तो फिर देखते हैं कि क्या किया इसमें, तो कुछ अलग सोचा। लेकिन फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, और यहाँ के बच्चे को फंडा ही क्लियर नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं अगर बेसिक नॉलेज डेवलप करना है तो आप किताब पढ़िए। बहुत सारा चीज होता है जो हम नहीं बता पाते हैं, समझे, किताब में लिखा हुआ रहता है, तो किताब पढ़ेंगे तो आपको एकदम डिजर्व नॉलेज आएगा, समझे। इसलिए बोलते हैं अब मैथ तो सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि मैथ आप पढ़ेंगे तो आपका इस सब कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत क्लियर होगा। और जिसको मैथ नहीं आता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। अभी हम तो देखा है ना फिजिक्स, माने कुछ टीचर खाली ऐसे लिखवा देते हैं, हम उस सब करने वाले नहीं, हम दिमाग में डेवलप करते हैं। हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना तो घसीटते ज्यादा है। घसीटने का मतलब क्या होता है, तुम करो मेहनत, मतलब टीचर का मतलब क्या होता है, हिंट देना। तुमको जैसे जितना इंफॉर्मेशन है तुम देख लो, कोई ज्यादा इससे बताया होगा तो बताओ हमको, तब जितना इंफॉर्मेशन है हम आपको दे दिया। अब उड़ना आपको है, चलना आपको है, चलने के लिए सिखा दिया, तो इसलिए आप थोड़ा मेहनत कीजिए। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ने क्या है अब, इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि इतना, मतलब देखिए कोई भी चीज टॉपिक पढ़ाने के पहले हम उसका मतलब फिजिकल कॉन्सेप्ट जरूर देते हैं, क्योंकि कुछ नॉलेज रहना, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए।